19 है ना। ये देखो ई एक्स, देखो गौर से यू वी का साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट होगा कॉस एक्स, फिर आपने यहाँ साइन एक्स लिखा और ई एक्स का डिफ्रेंशिएट ई एक्स हो गया। इन दोनों में से कॉमन निकालें आप तो ये ई एक्स और यहाँ हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एफ डैश ज़ीरो, याद रखना ई की पावर ज़ीरो कॉस ज़ीरो प्लस साइन ज़ीरो। ई की पावर ज़ीरो जो है ना वो 1 होगी, कॉस ज़ीरो 1 होगा प्लस साइन ज़ीरो वो होगा, तो 1 इंटू 1 आंसर 1 आ गया इसका। सही है। अब इसके बाद सेकेंड जो है ना डिफ्रेंशिएट करना है हमें, ये एफ डबल डैश एक्स, अब इसको यू लेना है और ये आपका वी है। इसके अंदर ई एक्स का ई एक्स लोगे, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर प्लस यू वी का, फिर ये पूरा ब्रैकेट लिखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और इंटू ई एक्स का डिफरेंशिएट ई एक्स। देखिए ये u है, ये डी वी ओवर डी एक्स है, प्लस ये v है और ये डी यू ओवर डी एक्स है। इन दोनों में ई एक्स कॉमन निकाल लो, ई एक्स कॉमन आ गया, यहाँ बचा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ गया ई एक्स और इंटू ये 2 कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एफ डबल डैश ज़ीरो, तो 2 ई की पावर ज़ीरो और कॉस की वैल्यू तो 2 इंटू 1 1 इज इक्वल टू ये 2 आंसर आ गया। सर जब साइन थीटा के साथ हमने जीरो लगा दिया तो कॉस थीटा कॉस जीरो लिखा है आपने। साइन ज़ीरो ज़ीरो होगा, कॉस ज़ीरो 1 होगा। अच्छा सही सही, ये चीज माइनस साइन एक्स आपने तो डिफ्रेंशिएट है ना, आपको 6 के 6 लिखवाएं, उसमें रट लो ना उसको। साइन का जो है माइनस प्लस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, लिखा हुआ है। एक मिनट ये फोर्थ हो जाए, इसके बाद लिखा हुआ है आपके पास, ये देखें एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये 2 लिखा, इसको u ले लो और इसको v ले लो, ये ब्रैकेट से बाहर, या ई एक्स लिखा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का कॉस एक्स इंटू ई एक्स। सर इसमें 2e0 भी लगाया, एफ डबल डैश जीरो में 2 लगाया आपने। ये 2 है ना, ये रहा, ये 2 पड़ा हुआ है, उसका लेंगे, इसी को तो लेना है, यहाँ पे फाइनल आंसर में पुट करना है भाई। इसके बाद ये आ जाएगा, इसमें ई एक्स कॉमन निकालो, 2 ई एक्स बाहर चला गया, यहाँ बचा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बस ये हुआ। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो एफ ट्रिपल डैश, इसमें यहाँ लिखा 2 ई की पावर ज़ीरो माइनस साइन ज़ीरो प्लस कॉस ज़ीरो, तो ये 2 इंटू 1 हो गया, माइनस ज़ीरो हो गया और ये प्लस 1, तो फाइनल आंसर हो गया 2 1 ज़ा 2, ये 2 आ गया। ये फिनिश हो गया। अब डायरेक्ट फार्मूले में पुट करना और हमें आंसर चाहिए, अच्छा बस। कॉस एफ एक्स से ही हमेशा एफ निकलेगा, एफ जीरो एफ एक्स से ही निकलेगा। अब इसके बाद जो है ना फाइनल आंसर क्या हुआ, ऊपर तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपने ई एक्स साइन एक्स लिखा इस साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर आपने इसका पहला आंसर 0 है या 0 लिखा, दूसरा आंसर आपका क्या आ रहा है 1 लिखा, 1/1 फैक्टोरियल प्लस ये आ गया 2/2 फैक्टोरियल प्लस ये 2/3 फैक्टोरियल, ख़त्म। और हमेशा वैल्यू का आंसर लिखेंगे। हाँ बस। सही है। और इसके बाद इसको डिलीट किया, 0 आप हटा दो यहाँ से, 1/1 फैक्टोरियल 1 आया, 2/2 फैक्टोरियल 2/2 आ गया, 1 हो गया, ये भी 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, 6 आ गया तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस और ये आ गया हमारे पास 1/3 और प्लस डॉट, ये आंसर आ गया। 1 प्लस वगैरह को प्लस भी कर सकते हैं। नहीं यार प्लस सी को सीधी ऐसे ही छोड़ दो बस, चलेगा। क्योंकि आगे भी बहुत एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए। अब ये रट्टा लगा लो, ये फार्मूला भी आपको
जिस दिन पेपर है उस दिन तक काम आ जाएगा। एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का क्यूब अपॉन 2 3 फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल डैश ए हो गया भाई। अब इसमें क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका चार्ट बना लेंगे हम लोग उसी तरह का, 2 हिस्से कर दें आप। ये हमारे पास एफ एक्स है और ये एफ ए के टर्म है। अब पहला आपने यहाँ पर देखो एफ एक्स लिखा, साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग तो डिफ्रेंशिएट आ जाएगा। नहीं, ये तो डायरेक्ट यहाँ पर एफ ए लिखा आपने, साइन ए, हाँ यहाँ ए दिया हुआ होगा इसका, ए वेयर ए इज इक्वल टू पाई बाई 6 है, जैसे ये है कि एंगल कोई ना कोई दिया हुआ होगा। तो यहाँ पर पाई बाई 6 पुट करेंगे, यहाँ पाई बाई 6 लिखेंगे। साइन पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, तो ये हाफ आ गया, 0.5 आ जाएगा कैलकुलेटर से 1/2। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड के अंदर एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएट है कॉस एक्स, तो एफ डैश पाई बाई 6 साइन, ये आ गया कॉस पाई बाई 6। कॉस पाई बाई 6 भी 30 डिग्री होता है, 0.866। इसका मतलब इसका आंसर है √3/2। अब तीसरे की तरफ आ जाए, थर्ड। ये थर्ड में हमारे पास है एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, सही है। अब यहाँ पर एफ डबल डैश पाई बाई 6 और इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6, तो ये आ गया -12 1/2। इसके बाद चौथा फोर्थ है हमारे पास एफ ट्रिपल डैश इज इक्वल टू माइनस साइन का कॉस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश और पाई बाई 6 हो गया माइनस कॉस पाई बाई 6, ये हो जाएगा -√3/2। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें फार्मूले में पुट करना और आंसर निकालना है बस। अब फार्मूला देखें हमारे पास ये है, सही है। अब इसमें जो है ना, यहाँ तो हम लिख देंगे साइन एक्स, एफ ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एफ ए की वैल्यू ये रही हाफ 1/2 प्लस एक्स, और ए की जगह पर यहाँ -π/6 ही लिखेंगे, और एफ डैश एक्स क्या रहा है √3/2 और नीचे 1 फैक्टोरियल। इसके बाद सेकेंड जो होगा हमारे पास वो था x माइनस π/6 और इसका स्क्वायर, और फिर एफ डबल डैश जो है ना वो आ जाएगा हमारे पास √3/, ये हमारे पास हाफ आया था, √3/2 आ जाएगा -12 और अपॉन या 2 फैक्टोरियल हो गया, फिर प्लस, फिर x माइनस π/6 की पावर 3, और हमारा आंसर आ जाएगा -√3/2 प्लस डॉट करके। अब इसके बाद मैं इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1/2 प्लस x माइनस π/6 √3/2, 1 का फैक्टोरियल 1 रहेगा, प्लस ये देखें -1/2 है और ये 2 है, तो -1/4 हो जाएगा, और x माइनस π/6 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1, तो 2 आ जाएगा, प्लस ये भी प्लस माइनस माइनस, सही है। अब यहाँ आ गया हमारे पास x माइनस π/6 है, √3 है, अपॉन 2 है, 2 यहाँ 2 फैक्टोरियल था ना, या 3 फैक्टोरियल था, तो ये हो जाएगा 2 × 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल जो होता है 3 to the 6 और 6 to the 12, बस ये आंसर फाइनल आ जाएगा, ख़त्म। एरिया का फार्मूला देख लें आप, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a to b और एफ एक्स, या इसकी जगह y भी लिख सकते हो और dx, इसकी जगह आप y भी लिख सकते हो, y dx। ये फार्मूला मेन हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं सॉल्यूशन में,
क्वेश्चन हमारे पास लिख लें, फाइंड इंटीग्रेशन में किया था हमने एरिया अंडर, ये कहाँ किया था? सर मैं दिखाता हूँ एरिया अंडर द कर्व किया था हमने, एरिया अंडर का कर दिया हमने इंटीग्रेशन किया था ना। अभी छोड़ो यार, अब यहाँ देखो हाजी साहब, यार वो कुछ और है, इंटीग्रेशन में किया था, यहाँ देख लो यार। फाइन एरिया अंडर द कर्व। यार मैं बहुत फिर थका हुआ हूँ यार, अब जल्दी यहाँ पर करो, मस्ती मजाक नहीं तो फिर घर जाते हम लोग। एफ एक्स इज इक्वल टू किया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ए इज़ इक्वल टू 1 हो गया और बी इज़ इक्वल टू 2 हो गया। ये लिमिट सी भी होगी। अब देखिए यहाँ पर 1 मिनट देख लें गौर से, इसके बाद फिर करें सोल्यूशन। जो है इसके अंदर आपने ये एरिया अंडर द कर्व लिखना है, ए इज़ इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स है। अब यहाँ देखिए एफ एक्स की जगह पुट करेंगे हम लोग, ए की जगह पुट करेंगे, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और डी एक्स। अब ब्रैकेट खोल देंगे, नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, इज़ इक्वल टू ये 1 to 2 हो गया एक्स स्क्वायर और डी एक्स हो गया, प्लस 2 हो गया और यहाँ पे 1 to 2 लिमिट लिखिए और डी एक्स हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन जो होता है ना नॉर्मल तरीके से क्या होगा, x 2 + 1 अपॉन 2 + 1 और प्लस इसका इंटीग्रेट dx का x होता है और लिमिट इस तरह लिखेंगे दोनों को एक साथ मिलाकर 1 to 2। अब ये लिमिट लिख दिया हमने। अब इसके साथ पीछे वाली एक ही जगह पे लिख दी ना यहाँ पर यार, पीछे वाली की दो जगह थोड़ी लिखेंगे, दोनों के लिमिट्स एक ही है। इसके बाद जो होगा ना हम यहाँ पर इसको ये आ गया 1/3 x³ + 2x 1 to 2। अब यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करेंगे वी गेट। याद रखना इंटीग्रेशन में हमेशा पहले अपर लिमिट अप्लाई होती है फिर लोअर होती है। तो इज़ इक्वल टू, अब इसको गौर से देख लो, 1/3 x की जगह पे आप पुट करोगे यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस 2 × 2 और माइनस लोअर लिमिट आ गई 1/3 और 1 का क्यूब प्लस 2 × 1। अब ये हो गया हमारे पास 1/3, 2 का क्यूब 8 हो गया और 2 2 = 4 माइनस 1/3 और 1 का क्यूब 1 ही होता है और प्लस 2। अब ये 8/3 हो गया प्लस 4 और ये हो गया माइनस 1/3 प्लस 2। अब एलसीएम करो, 3 4 = 12, तो 8 + 12/3 और ये एलसीएम हो गया 3 2 = 6, 1 + 6/3। फाइनल आंसर अब इसका बन जाएगा हमारे पास, ये हो गया 20/3 है और माइनस ये आ गया 7/3 और दोनों का एलसीएम सेम है, तो 20 - 7/3, 20 में 13/3। अगर डिवाइड करना चाहो तो 3 3 4 = 12, 4 होल 1/3। यह आपका एरिया आ गया, एरिया अंडर द कर्व।